क्योंकि भारत माता की जय, क्योंकि भारत माता की जय, क्योंकि भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद यार, जय हिंद। अब बोल लो, इसमें क्यों ना बोल लो? मागी तो क्या मार? मैंने 3 दफे भारत माता की जय बोली, मैंने 3 दफे भारत माता की जय बोली। हमारी मेरे भाई साथियों, मैं आदिल खान आज़ाद। जिस तरीके से हमारे देश के युवाओं को नफरत की राह पर मोड़ा गया है, उससे वापस आना उनके लिए आसान नहीं है। और इसकी बानगियाँ और इन बानगियों की तस्वीरें रोज़ हमारे सामने आती हैं। ऐसी ही एक तस्वीर मथुरा से सामने आई है, जिसको वायरल किया जा रहा है या जो वायरल हो रही है। इसमें कुछ युवक 3 से 4 छोटी उम्र के ही हैं वो भी, और एक अच्छी उम्र का युवक उसके साथ ज़बरदस्ती करते हुए नज़र आ रहे हैं। 3-4 लड़के 3-4 लड़के जो हैं वो जाहिर सी बात है हिंदू समुदाय से हैं। वो मुस्लिम समुदाय से युवक है जो पीड़ित बताया जा रहा है। वो एक पुलिया पर बैठा है और वहाँ ये 3-4 युवक बाइक से पहुँचते हैं, बाइक लेके पहुँचते हैं और उसे ज़बरदस्ती भारत माता की जय, जय हिंद ये नारे लगवाते हैं। इन नारों को लगाने में किसी को कोई हर्ज नहीं। बात ज़बरदस्ती पर आती है और बात इस बात पर आती है कि किसी मुसलमान युवक से ही ये नारे ज़बरदस्ती क्यों लगवाए जाते हैं। क्यों आखिरकार इस देश के मुसलमानों को शक की निगाह से देखा जाता है, और इस निगाह का जो नज़रिया है वो किसने बनाया है। इन लोगों से इतनी शिकायत नहीं होनी चाहिए जो ये सब कर रहे हैं। असली गुनहगार वो लोग हैं जिन्होंने इन नौजवानों को बहकाकर, मुसलमानों के खिलाफ भड़काकर इस राह पर मोड़ा है। सिर्फ इनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई ना करे, बल्कि उन लोगों को ढूंढे जो इस देश को तबाह करने के लिए भारत की इस नौजवान नस्ल को बर्बादी की राह पर मोड़ रहे हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर हम इस वीडियो के बारे में आए कुछ ट्वीट्स बताएंगे और पुलिस ने इस पर क्या एक्शन लिया क्या नहीं लिया उसके बारे में आपको बताएंगे। पहले इस वीडियो को देखिए और मंजर को समझिए। क्योंकि भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद यार, जय हिंद। अब बोल लो, इसमें क्यों ना बोल लो? मागी तो क्या मार? मैंने 3 दफे भारत माता की जय बोली। हमारी मेरे भाई अब आया ना। साथियों, वीडियो आपने देख लिया। अब आप ये वीडियो देखिए कि शाहनवाज अंसारी साहब की जो ट्विटर हैंडल है @शानू_सब ऐसे भी, वहाँ से हमने ये लिया है वीडियो, और वो लिखते हैं कि वीडियो यूपी के ज़िला मथुरा का है। आप देखिए एक मुसलमान को पकड़कर कैसे उसके साथ गुंडई की जा रही है और ज़बरन नारा लगाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। पुलिस चाहे तो आसानी से इन गुंडों को पकड़ सकती है, गाड़ी का नंबर साफ साफ पढ़ा जा सकता है, हाँ, लेकिन पुलिस चाहे तो। यहाँ पुलिस के इकबाल पर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि इस तरीके के जो लोग हैं जो मुसलमानों के ख़िलाफ़, देश के दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों के ख़िलाफ़ एक तरीके की नफ़रत का माहौल बढ़ा रहे हैं या बना रहे हैं, उन लोगों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होती दिखती नहीं। जनता में इसको लेकर अविश्वास है। जब हम बात करते हैं कि बजरंग मुनि, मैं उनके लिए बड़े तहजीब से बात करूंगा, वो तो उठाकर केस कर देते हैं। मैं उनके लिए उनके शब्द का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन मैं उनसे डरता नहीं हूँ। खैर, बड़े हैं, सम्मानीय हैं किसी धर्म के। जब तक जज और अदालत उन्हें अपराधी घोषित नहीं कर देता, मैं उन्हें उनके लिए ही बोलूँगा। खैर, बजरंग मुनि साहब हैं, यति नरसिंहानंद साहब हैं। इनकी जो ज़ुबान है उस पे जो अल्फाजों के अंगारे हैं वो ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि संत समुदाय में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शालीन नहीं हैं, जो शांत नहीं हैं, जो सभ्यता की बात नहीं करते, जो संग्राम की बात करते हैं। आपने देखा ही होगा कि किस तरीके से मुसलमानों के नरसंहार, मुसलमानों के औरतों के बलात्कार की बातें, उनकी बच्चियों की बलात्कार की बातें कुछ भगवाधारी संत करने लगे हैं। कथित संत मैं इन्हें कहता हूं, लेकिन इनके धर्म की तरफ से इन्हें बनाया गया है। मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों से लोग थोड़ा सावधान रहें। खैर, मथुरा की खबर पर आते हैं। मुन्ना मलिक लिखते हैं #मथुरा #मुस्लिम समुदाय के एक शख्स को, मुस्लिम समुदाय के एक शख्स को मारा पीटा गया और ज़बरन जय श्री राम के नारे लगवाए। आरोपियों को सज़ा होनी चाहिए। Instagram.com इस इंस्टाग्राम आईडी से वो जो स्टोरीज / और / करके है, उससे ये वीडियो स्टोरी पे लगाया गया है। उन्होंने इसमें यूपी पुलिस और डीजीपी यूपी, एडीजी जोन, इन सबको टैग किया है।
अब इस मामले में मथुरा पुलिस का जवाब दिया है। मथुरा पुलिस कहती है कि इस संबंध में थाना फरहा पुलिस द्वारा आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये जो मामला है वो फरहा थाना है। मथुरा में एक फरहा इलाका आता है जहां की ये खबर बताई जा रही है, और इसके साथ जो है वो सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिरकार मुसलमानों के खिलाफ ये नफरत क्यों, बहुसंख्यकवाद जो है क्या उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। इस देश का बहुसंख्यक इस देश के अल्पसंख्यकों के साथ मिलकर हमेशा प्यार और आराम से रहता था। न जाने पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है कि चीज़ें बदल गई हैं, कुछ ज़्यादा बदल गई थी हमेशा से, लेकिन इतनी नहीं थी जितनी अब बदली हैं। उसकी क्या वजह हो सकती है? क्या ये देश, इस देश की एक बड़ी आबादी कट्टरता की तरफ जा रही है? और अगर जा रही है तो उसके अंजाम क्या होंगे, उसके नताइज क्या होंगे? क्या हम वो नताइज भुगतने के लिए तैयार हैं? अगर आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता हो तो ऐसी ही कट्टरता और ऐसी ही धर्मांधता की राह पर कुछ सालों से, चंद ही सालों से श्रीलंका चल दिया था। मुसलमानों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ सिंघली जो बहुसंख्यकवाद था श्रीलंका का, वो चल दिया था। और उसके बाद क्या हुआ उस देश का? उस देश में वहाँ की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो गोटबाया राजपक्षे, महिंदा राजपक्षे, चार भाई राजपक्षे, ये पूरी हुकूमत को कंट्रोल कर रहे थे, कोई राष्ट्रपति कोई प्रधानमंत्री। और इन सबको भगवान का अवतार बनाकर दिखाया गया था। कट्टरवाद और कट्टरवाद के जो समर्थक थे वो इनके साथ थे। हुआ ये कि मुल्क बर्बाद हो गया। महंगाई, अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, सब के मुद्दे जो हैं वो सड़कों पर आ गए जब लोगों की जेब में पैसा खाने को नहीं रहा। और जो नायक थे, भगवान के अवतार बताए जा रहे थे, वो देश छोड़कर भाग गए अपने अपने उड़न खटोलों से, हवाई जहाज़ों से। तो कहने का मकसद ये है कि कट्टरवाद के रास्ते पर कोई भी देश बढ़ के कभी विकास को प्राप्त नहीं कर सकता। अब देखिए कि इसमें सिद्दीक, जो मथुरा वाली घटना है, उसमें @गुड्डू सिद्दीकी नाम के जो ट्विटर यूज़र हैं वो क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट पढ़िए, @मथुरा पुलिस महोदय, उक्त असामाजिक तत्वों में से एक की बाइक रजिस्ट्रेशन नंबर UP 85 BP 8481 दिखाई दे रही है। कृपया अपराधियों की पहचान कर गिरफ्तार करें और दंडात्मक कार्रवाई करें। तो ये उन्होंने बाइक का नंबर भी बता दिया। और बड़े यंग लड़के हैं ये सारे, और लगता है कि फौज की ट्रेनिंग कर रहे हैं, जैसी इनकी वेशभूषा है। ऐसा लोग जो है निकर बनियान और ट्रैक सूट पहन के भागते हैं। और वो बेचारा मुस्लिम जो है वो नमाजी किस्म का आदमी लग रहा है, टोपी लगाया है, दाढ़ी वाला है, बाशरा है। तो आखिरकार ऐसे लोगों से इतनी परेशानी कब से हो गई, इतनी दिक्कतें कब से हो गई? क्या ये दिक्कतें हमेशा से थीं तो किस दर की थीं? और अब अगर बढ़ रही हैं तो किस दर तक बढ़ चुकी हैं? और इसकी वजह कौन है, वजह क्या है और वजह क्यों है? इस पर आप सोचिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए और चलते चलते मथुरा का वो वीडियो फिर से देखिए जिसमें बकौल मथुरा पुलिस अब फरहा थाना इलाके में कार्रवाई हो रही है। जय हिंद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय हिंद। यार जय हिंद। अब बोल लो, ऐसे क्यों ना बोल लो? मागी तो क्या? मैंने 3 दफा भारत माता की जय बोली, हमारी मेरे भाई। अब आया मैंने